और डिफेंसिव तैनाती करने के साथ साथ ईरान ने इजरायली हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान में एक डिफेंस सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। सिटी सेंटर से शुरू होकर यह सुरंग इमाम खमैनी अस्पताल तक जाएगी और इस सुरंग से अंडरग्राउंड मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ईरान हमलों से बचने की तैयारी में जुटा है और ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में अमेरिका के समीकरण बिगड़ने लगे हैं। और देखिए, इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्ला ने भी जोरदार पलटवार किया। ये जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्ला का इजरायल के हाइफा पर ड्रोन अटैक। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हाइफा समेत कई शहरों में ड्रोन से हमले किए। और इजरायल के कई शहरों में, कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट है। हाइफा और नाजरेथ में गूंजे सायरन। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के ड्रोन को मार दिया। इजरायल पर हिजबुल्ला का जोरदार हमला। हाइफा में जोरदार धमाकों की आवाज। हिजबुल्ला ने लेबनान से दागे हैं रॉकेट। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से हिजबुल्ला के रॉकेट्स नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला ने लेबनान से ये रॉकेट्स हाइफा की तरफ टारगेट किए हैं। और अब बात इजरायल के अल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की। दावा है कि हिजबुल्ला ने अपने हमलों का पैटर्न बदल दिया। दरअसल अभी तक हिजबुल्ला लड़ाके 19% हमले दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायल के ग्राउंड फोर्स पर कर रहे थे। वहीं 54% हमले उत्तरी इजरायल के 5 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में मौजूद गांव और शहरों पर किए जा रहे हैं, जिससे उसका प्रमुख टारगेट किरियत शिमोना, नहारिया और मनारा था। इजरायल के 100 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 27% हमले किए जा रहे हैं। इसमें भी उसका प्रमुख टारगेट तेल अवीव, ग्यालेत, हाइफा और एकरे था। लेकिन अब हिजबुल्ला ने अपने हमलों का पैटर्न बदल दिया है। उत्तरी इजरायल की सरहद से लगते 5 किलोमीटर के दायरे में हिजब ने हमले कम कर दिए हैं। वो अब यहां पर 39% हमले कर रहा है, जबकि इजरायल के प्रमुख शहरों पर ज्यादातर रॉकेट दागे जा रहे हैं। उसने रोजाना हमलों में 42% रॉकेट इजाफा हाइफा, एकरे और ग्यालेत पर दागे जा रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक पैटर्न में शिफ्ट देखा जा रहा है इस रिपोर्ट की अगर माने तो। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, बड़ी वजह क्या लग रही है हमलों के इस पैटर्न को बदलने की? और तब जबकि इजरायल ने यह दावा किया था कि हिजबुल्ला की जो रॉकेट पावर है उसमें कमी आई, और हम देख रहे हैं कि दूर के शहरों को अब निशाना ज्यादा बना रहा है हिजबुल्ला। देखिए रवि, एक और बड़ी बात जो लगातार इजराइल को परेशान कर रही है वो ये है कि लगातार जो ड्रोन अटैक के पैटर्न है उसमें भी बड़ा मेजर मैसिव चेंज आया, खासतौर पे हिजबुल्ला को लेकर। अभी कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्ला ने खासतौर पर जो अक्टूबर महीने से पहले हर महीने करीबन 15 अटैक होते थे, लेकिन अक्टूबर महीने के बाद वो अटैकों की संख्या 90 तक पहुंच चुकी है। आप मानिए कि अक्टूबर से पहले सिर्फ 15 अटैक हुआ करते थे ड्रोन से, और उसके बाद अब 90 अटैक, और नवंबर महीने के 12 दिनों में ही 60 से ज्यादा बड़े अटैक्स हिजबुल्ला कर चुका है। और ये पैटर्न इसलिए इजराइल को परेशान कर रहा है क्योंकि उसके मेन शहर, खासतौर पर हाइफा हो, किरियत समैया हो, अपर गैली का इलाका हो, और उसके यहाँ तक कि तेल अवीव, इन तक लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि जेरूसलम के अंदर भी कई बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया गया। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इजराइल का। इसी वजह से अगर आप देखें, इजराइल अब बड़े अटैक कर रहा है उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे। वो लगातार वो जगह अटैक कर रहा है जहां से ना सिर्फ मिसाइल बल्कि ये ड्रोन जो है वो उड़ान भर रहे हैं, या फिर उनको मिशन पे भेजा जा रहा है। तो ये हिजबुल्ला ने स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि हिजबुल्ला को लगता है कि वो खास तौर पर उन इलाकों को, उन शहरों को ज्यादा टारगेट करे, उन इलाकों को ज्यादा टारगेट करे जो इजराइल के लिए ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बल्कि उसके लिए एक उसकी दुखती रग भी है। यानी यहाँ से उसका व्यापार चलता है, जहां से लगातार उसके बड़े शहरों में शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है खासतौर पर इजराइल के लिए, और यही वजह है कि हिजबुल्ला ने पिछले अक्टूबर महीने से ही अपनी स्ट्रैटेजीज में बड़े बदलाव किए हैं। रवि, शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।